नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे बुखार पे। बुखार भी कोई चर्चा करने वाली बात है, ये हम सबको मालूम है कि इससे हमें घबराहट भी हो जाती है। हमें लगता है कि बस टेम्परेचर देखो, दवाई खाओ और सो जाओ। और हाँ, कुछ कमज़ोरी ना हो तो खाना अच्छे से खाते रहो, चाहे खिचड़ी खाओ पर कुछ खाओ ज़रूर, जिससे कि कमज़ोरी ना हो बुखार में। और पूरा प्रयत्न हमारा ये होता है कि 2-3 दिन में बुखार चला जाए। अगर नहीं जाता है तो डॉक्टर को दिखाओ, 10 तरीके के टेस्ट करो और या फिर एंटीबायोटिक से, पर किसी भी तरह से बुखार से छुटकारा पाओ। तो ये हमारी एक छोटी सी समझ है बुखार को लेके, जो मेरे पेरेंट्स की भी थी। और जब मुझे समझ आया इसका ज्ञान थोड़ा और गहराई में जाके, तो उससे ना कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी बदली, पर मेरे बेटे की, मेरे फैमिली मेम्बर, सबको ये फ़र्क पड़ा। तो आइए थोड़ा समझें कि बुखार होता क्या है। बुखार इस मैमल को दिया हुआ, हमारी ह्यूमन बॉडी एक मैमल है जिसको ये दिया गया एक प्रकृति का, समझ लीजिए, तोहफ़ा है। तो ये गिफ्ट क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कुछ भी गंदगी रह जाती है तो ये बुखार और इस तरह के कुछ और भी एक्यूट सिम्टम्स एक तरीका है वो उस बॉडी से ये गंदगी निकालने का। अब सवाल है कि गंदगी रह कहाँ जाती है और कहाँ से गंदगी आती है। लोग बोलते हैं नहीं, मुझे तो कभी कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, मैं तो हमेशा क्लीन खाता हूँ, और फिर भी क्यों मुझे बुखार हुआ। और एक और चीज़, बुखार को देखते वक्त हम लोग बड़ा दुख जताते हैं। जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो हम बोलते हैं अरे बेचारा बीमार है। तो ये एक हमारा एक एक तरीके का हमारी सहानुभूति का नज़रिया है कि कोई बेचारा बीमार है, उसे बुखार है, तो हम बड़ा उसके लिए दुख फील करते हैं और बार बार चेक करते रहते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है। तो आज मैं ये डिस्कशन क्यों कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि आज मुझे खुद बुखार है। और इससे सही समय नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं सुनी बातें तो ठीक है, पर खुद से भी तो कभी आपको एक्सपीरियंस हो ना बुखार में, आपकी बॉडी क्या कहना चाह रही है आपसे। सबसे पहली बात, बुखार में बॉडी ये कहती है कि खाना मत खाओ, क्योंकि आपके मुंह का स्वाद बदल जाता है। और अगर आप ये नोट करेंगे, ये तब तक रहता है जब तक बुखार पूरे तरह से जाता नहीं। पर हमें क्या है कि हम कुछ कमज़ोरी ना आ जाए तो हम खा लेते हैं। अच्छा, ये कमज़ोरी आती क्यों है? कमज़ोरी आती इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी की जो वाइटैलिटी है वो उस गंदगी को फ्लश करने में लगी है। तो वो एनर्जी विड्रॉ करता है लिम्स से और बाकी और फंक्शन से। तो जिस वजह से कमज़ोरी का फीलिंग आता है, और जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है वो एनर्जी लेवल्स वापस आ जाते हैं। पर इसमें धैर्य रखने वाली बात है। पर वो कहाँ से लाएं हम? हमें तो पता ही है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, मतलब बॉडी से भी ज़्यादा हमें समझ है कि अगर बुखार हो जाए तो तुरंत दवाई तो ले ही लो। अच्छा, अगर हम दवाई लेते हैं तो हम करते क्या हैं? दवाई लेते ही हम लोग क्या कहते हैं अपनी बॉडी को कि देखो, तुम काम मत करो, हमको बहुत समझ है, तुम बस ये दवाई से ये सिम्टम से ख़त्म कर दो, मुझे कुछ भी गर्माहट नहीं चाहिए अपनी बॉडी में। तो बॉडी कहती है ठीक है, अब मैं लड़ूंगी नहीं। अब ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, और ये इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये कब कब होता है। तो ये बॉडी अपनी एक डिटॉक्स साइकिल से चलती है। अब ये डिटॉक्स होता क्या है? ये सिर्फ खाने की गंदगी नहीं है, ये विचारों की गंदगी है, ये आपकी बॉडी इस प्रकृति के नियमों को ना पालन करने की गंदगी है, जो कि बॉडी, अगर आप खुद से नहीं इसको सफाई करेंगे तो वो बॉडी फोर्सफुली उसको सफाई करेगी। पर अगर आपको बुखार नहीं आ रहा है और आपके गंदगी है, इसका मतलब कि बॉडी ने लड़ना भी छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको बुखार आ रहा है तो आप उस पर दया रखें, बल्कि ये सोचें कि उस डिटॉक्स पीरियड में आपकी बॉडी ने क्या आपको सपोर्ट किया है, और अगर आपके अंदर की गंदगी है तो आपने गंदगी को कैसे निकाला है। और ये गंदगी जैसे मैंने कहा, सिर्फ गलत खाने से नहीं होती है, सिर्फ ख्यालों से भी होती है और हमारे रहन सहन से भी होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बुखार के वक्त खाना ना खाएं जब तक आपके एनर्जी लेवल्स ना आ जाएं। आप कुछ भी मतलब खाने, ठोस चीज़ें ना खाएं। अगर आपको खाना ही है तो आप कुछ फ्लूइड्स पे रह सकते हैं, बहुत हल्के।
और प्राणायामा जो मुझे बहुत हेल्प किया है, प्राणायामा, सन बेदिंग और अपने मोशन क्लीन करना। तो ये 4-5 छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेस्ट लेना, जो कि हमको लगता है कि अरे हम रेस्ट छुट्टी कैसे ले सकते हैं। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि जब हमारी बॉडी कहती है कि हमें रेस्ट चाहिए और हम नहीं लेते, तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक नज़रिया समझ आएगा कि जब जब हम वो चीज़ें नहीं करते हैं जो बॉडी चाहती है, तो उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या रहता है। तो ये मत सोचिए कि अरे आपके पास तो बड़ी वो है, सहूलियत है कि आप रेस्ट कर पाते हैं। ये भी लोग का बहुत मानना है कि अरे आप तो रेस्ट कर पाते हैं, आपकी सहूलियत है। या आप पर गरीब लोग का सोचिए, उनको तो दिन भर काम है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब जब आप अपनी बॉडी का नहीं सोचेंगे, उसका नहीं सुनेंगे, वो किसी ना किसी तरह से आपको सुनाएगी ही। तो ये आपकी बुद्धिमानी है कि आप इसको सुन के उस पर क्या एक्शन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।